नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नवंबर मंथ के ट्रांसिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नवंबर मंथ हर जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए किस प्रकार रहेगा। पिछला महीना त्योहारों का था। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, शुभ रही होगी। ग्रहण का सबको ही कुछ ना कुछ इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिला होगा और वो ग्रहण का इफेक्ट रहेगा भी कुछ समय तक, क्योंकि अब एक और ग्रहण आने वाला है इस महीने। तो उस उन दोनों ही ग्रहों का हमारे ऊपर एक मानसिक तौर पर, और अगर मानसिक तौर पर नहीं है तो फिर शारीरिक तौर पर भी असर रहेगा ही रहेगा। ग्रहण का असर तब होता है जब व्यक्ति की वो राशि होती है या उस राशि में बहुत सारे ग्रह होते हैं पत्रिका में। अब तुला राशि और मेष राशि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका अर्थ है कि जिन भी लोगों की मेष, तुला ये राशि जन्म राशि है, लग्न राशि है, सूर्य राशि है, तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी ही होगी। कुछ ना कुछ उनको इवेंट्स मिले ही होंगे ही। प्लस अगर आप देखेंगे कि जिनकी मंगल की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, चंद्र सूर्य की दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, इन सब की बात कर रही हूं मैं। खास करके इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं मंगल और शुक्र और राहु केतु, इनकी दशाओं का अगर आपका ये चल रहा है, समय चल रहा है, तो भी आपको इसका बहुत इफेक्ट मिलेगा। तीसरी लेवल होती है कि जब आप इनके नक्षत्रों की बात करते हैं, मतलब अगर हम मंगल और शुक्र के नक्षत्रों की बात करें तो मंगल के नक्षत्र मतलब मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। उसी प्रकार से शुक्र के नक्षत्रों की अगर बात करें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। तो इन 6 नक्षत्रों में भी अगर आपके ग्रह हैं या आपके जो आत्मकारक, अमात्य कारक, दर कारक, तो ये भी ग्रह अगर आपके इन नक्षत्रों में हैं तो भी आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल रहा होगा और चल रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि आने वाले ग्रहण का भी ये जो टाइम पीरियड है इसका भी इस तरह से इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि नवंबर मंथ, नवंबर महीना जो है उसमें ग्रह गोचर क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु ये जो ग्रह हैं ये जनरली बहुत टाइम लेते हैं किसी भी ग्रह को मतलब किसी भी राशि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो लगभग 13 महीने लेते हैं, शनि जो है वो लगभग 2.5 साल चलते हैं, उसमें वक्री भी होते हैं हर साल, और राहु केतु 18 महीने लेते हैं। देखिए बाकी सभी ग्रह जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, इससे ज्यादा का समय नहीं लेते हैं। इसलिए वो जो छोटे ग्रह होते हैं या जिनकी मोशन स्पीड कम होती है, उनकी इम्पैक्ट जो है ना वो हमें रेगुलर लाइफ में ज्यादा मिलते हैं। कोई भी चीज जब परमानेंसी के लिए हम देखते हैं या कोई भी चीज का एक लॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं तो इन ग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। और जब आप डे टू डे या वीकली आप कोई चेंज देख रहे हैं, ये बदलाव देख रहे हैं, तो ये आपको ग्रह ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई देंगे। अब बशर्ते हैं कि वो सभी ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं या किस भाव के स्वामी हैं। अब अब हम बात करेंगे कि नवंबर में जो ग्रह गोचर है तो कौन कौन राशि परिवर्तन कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं? तुला राशि में चल रहे हैं, स्वराशि के चल रहे हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अभी सूर्य भी चल रहे हैं, मतलब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य तुला में नीच के होते हैं, परंतु उनका नीचत्व कम हुआ है क्योंकि उस राशि का ही स्वामी वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए तो ये कब तक राशि परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र? 11 नवंबर को। 11 नवंबर तक ये तुला राशि में है। 11 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि का फल आपको देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है बुध और मंगल का। बुध आप देखेंगे कि अभी फिलहाल चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, और बुध आप देखेंगे कि बुध जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में काफी भीड़ जमा है अभी फिलहाल, और तुला राशि में बुध निकलकर कब जाएंगे स्कॉर्पियो में? वो है 13 नवंबर को। बुध के बाद में आता है
मंगल मंगल जो है ये अभी फिलहाल चल रहे हैं मेष राशि में, अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। अब देखिए मंगल जो है, मंगल अभी फिलहाल वक्र स्थिति में है और मिथुन राशि में थे, राइट, मिथुन राशि में चल रहे थे। अब वो मिथुन राशि में वक्र स्थिति से निकलकर पीछे मुड़ रहे हैं और वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ राशि में कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 13 नवंबर को। आप देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो अगले मई तक लगभग यही ऑसिलेशन होने वाला है। वृषभ से मिथुन, मिथुन से वृषभ, ये एक कड़ी चलने वाली है। ये बहुत इम्पैक्टफुल है कुछ कुछ लग्नों के लिए, क्योंकि जो लोग खास करके अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये ऊर्जा उनको काफी कुछ अच्छा हेल्प करेगी अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। खास करके कर्क लग्न की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्क लग्न हो या फिर आप देखेंगे कि जिनके भी तीसरे भाव को ये मंगल देख रहे हैं, उनके लिए भी तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ रहा है और पराक्रम आपका निश्चित हो रहा है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, इसलिए इसलिए भी आपको इम्पैक्टफुल है। अब इनके बाद में नंबर आता है सूर्य का। सूर्य जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में, जहां पे वो नीचत्व को प्राप्त हो चुके हैं। नीचत्व को प्राप्त होने के कारण कहीं ना कहीं आप सभी की तबीयत में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, आपकी इम्यूनिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो आईना दिखा देते हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो जो भी रिलेशनशिप में जो लूप होल्स है ना, वो ओपन कर देते हैं। मतलब कोई आप अपनी रिलेशनशिप में अगर आपको रिलेशनशिप फेक कर रहे हैं, या फिर आपका जो तरीका है या कंडक्ट है आपका जो, या बिहेवियर है, वो आपने एक रोल प्ले जैसा रखा हुआ है, तो ये वो समय है कि आपका भांडा फूटेगा। ये शब्द शायद गलत होगा, माफ करेगा उसके लिए, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि रियलिटी चेक होगा यहाँ पर। लूप होल्स बाहर आएंगे, लूप होल्स बाहर आने के कारण एग्जैक्टली समझ में आएगा, पिन पॉइंटिंग होगी कि दिक्कत है कहाँ, और उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है। मंगल है अभी फिलहाल मिथुन राशि में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, देखिए, तो वो आपका पराक्रम का और एफर्ट्स का भाव है, पहला काम त्रिकोण है। तो आप सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ जोर लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि जो है वो अभी मार्गी हुए ही हैं पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में, और अब गुरु जो है वो मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को। तो मतलब नवंबर में जो ग्रह गोचर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा गोचर जो होने वाला है वो है गुरु का मार्गस्थ होना। गुरु मार्गस्थ अपनी ही राशि में होने वाले हैं, मतलब मीन राशि में ही जो वक्री हुए थे, अब वहीं से वो पलटकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो उनका राशि प्रवेश होगा वो होगा मेष राशि का, जो कि अगले साल है। तो इस प्रकार से नवंबर के ग्रह गोचर रहेंगे। अब हम देखेंगे कि हर पर्टिकुलर राशि के लिए ये किस प्रकार से फलीभूत होने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन तक के राशियों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो गोचर है हर लग्न के लिए भी किस प्रकार से प्रभावित रहेगा। आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, भगवान जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि लग्न राशि जो है वो आपके शारीरिक इम्पैक्ट को बताती है, या जो भी ग्रह है, ग्रह का गोचर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर किस तरह से रहेगा। चंद्र राशि जो है, जहां पे चंद्र स्थित होता है, वो आपके मानसिक स्तर को दर्शाती है कि आपके ऊपर मानसिक तौर पर किस प्रकार से ग्रहों का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। कंफ्यूज मत होइए और लिख के रखिए कहीं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो। और जो भी आपकी जन्म राशि है, जो भी आपकी लग्न राशि है, इवन सूर्य राशि है, उन तीनों राशियों को देखिए जो मैं अब गोचर बताने जा रही हूं, और उन दोनों का मिला जुला रूप, इन टोटालिटी वो कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालकर लिख के रखिए कि हाँ, ये महीना शायद मुझे ये अनुभव दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन का वीडियो है। देखिए, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक प्रयत्न है कि उनको एक 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 मोटे मोटे तौर पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस महीने, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो उनको मिल सकती हैं। बाकी जब आप अपनी अपनी पत्रिका का विवेचन करवाते हैं तो वो आपका कस्टमाइज, आपका पर्सनल विवेचन है, जहां पर आप अपने पत्रिका के अनुसार, क्योंकि हर पत्रिका यूनिक होती है और उसका एक एक ढलन होती है। देखिए, एक स्केलेटन होता है। आपकी पत्रिका में कौन से, आपकी अभी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका अष्टक पर क्या कहता है, या आपके ग्रह गोचर आपके जन्मस्थ गोचर पे किस प्रकार से परिणाम करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं, ये एक वैयक्तिक बात है। देखिए, एक वैयक्तिक बात है, मतलब तो ये वैयक्तिक रूप से जब आप देखते हैं, विवेचन करवाते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि आप सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि आपको प्रिडिक्शंस काफी फलीभूत होते हुए दिखे हैं। तो मैं वापस से अनुरोध करूंगी कि नवंबर महीने में भी जो आपको अनुभव आते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर साझा कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे, करेंगे धनु लग्न की या फिर धनु राशि की। अगर आपकी जन्म राशि, लग्न राशि धनु है, या फिर सूर्य भी आपका धनु राशि का है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इन टोटालिटी आपको एक आइडिया आएगा कि नवंबर महीना आपके लिए किस प्रकार से फलीभूत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है। लग्नेश गुरु, लग्नेश और चतुर्थेश गुरु जो है चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं। अब फिलहाल तो वक्री स्थिति में है, दो ग्रह वक्री चल रहे हैं, मतलब गुरु और मंगल अभी वक्री चल रहे हैं। शनि अभी तक वक्री थे, पर अब वो मार्गी हो गए हैं। अब देखिए कि लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना मतलब लग्न खुद सुख ढूंढने के लिए बैठा हुआ है, परंतु क्या वो सुख उसको प्राप्ति हो रही है, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप देखिए कि सुख की प्राप्ति कर्म से होगी। कुछ आप ऐसे कर्म करेंगे जिसके कारण आपका लाभ होगा, और लाभ होगा तभी तो आपको सुख होगा। बट लाभ देखिए बहुत यहाँ पे हेविली लोडेड है। तो जो भी भाव जब बहुत सारे ग्रहों के साथ में लोडेड होता है, बहुत सारी एनर्जीज वहां पे, मतलब ग्रहमान स्थिति बनी रहती है, तो इट इज ओवरली अनबैलेंस्ड। इसका अर्थ है कि अभी धनु लग्न के जो जातक हैं, कहीं ना कहीं अपनी माता के हेल्थ को लेकर भी कष्ट में हैं, या उनकी माता से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर आप अपने घर को, मतलब गृह सौख्य को, या फिर आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, या फिर आपके व्हीकल से संबंधित कुछ ना कुछ मैटर चल रहे हैं। इवन अगर ये भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर प्लानिंग टू गो आउट। आप स्थिरता चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं जीवन में, पर वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो स्टेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है। तो वो कैसे फिक्स होगी? जब तक आप अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करते हैं, आपसे जो जो लाभ भाव में बैठे हुए जो जो ग्रह हैं, वो कुछ ना कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं, जब तक आप वो चीजें नहीं देते हैं, तब तक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। लाभ की प्राप्ति नहीं होगी तो सुख भी नहीं आएगा, और लग्न भाव जो है वो भी संतुष्ट नहीं होगा। अब कुटुंब भाव की और पराक्रम की भाव बात करते हैं। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। ये स्थिति अच्छी है, किसके लिए अच्छी है? कि जो पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, कि कहीं ना कहीं अगर आप पैतृक व्यवसाय में ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो आपका पराक्रम सही दिशा में जाएगा। पैतृक व्यवसाय क्यों? हम बोलते हैं उसे कि जो आपके घर में व्यवसाय चला आ रहा है, जैसे बहुत लोग सुनार होते हैं, बहुत लोग अपने घर में जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्य होता आ रहा है उसी में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यश है। ये दर्शाता है समय कि अगर आप उन रूढ़िवादी चीजों को या ट्रेडिशनल चीजों को थोड़ा सा नया रूप देते हैं तो काफी कुछ आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि डायरेक्ट कहाँ है? लाभ पर है, और पराक्रम जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे पराक्रम या आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी मंगल है यहाँ पर। तो मंगल जो है, आप देखेंगे कि मंगल खुद अभी वक्र स्थिति में बैठा हुआ है, कहाँ पे? सप्तम भाव पे। अगर पंचम भाव का और व्यय भाव का सुख चाहिए तो सप्तम भाव से कहीं भी आड़ी तिरछी बात की हुई नहीं चलेगी।
क्योंकि सप्तम भाव में कौन है? खुद अंगार, मतलब खुद अग्नि बैठी हुई है, मतलब मंगल बैठे हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा भी ढील छोड़ते हैं या थोड़ी भी आप सामने वाले को, मतलब आपके स्पाउस को अगर आप ढंग से बात नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और अभी वो ज्यादा पावर में है या वो ज्यादा एक्शन में है। तो समटाइम्स यू आर इन एक्शन, समटाइम्स शी और ही इज इन एक्शन। सो राइट नाउ द टाइम पीरियड इज स्पाउस इज इन एक्शन, और उनकी एक्शन में उन्हें सपोर्ट कीजिए क्योंकि उनका समय है वो। वही सेम बिजनेस की भी बात है। बिजनेस आपका अभी फिलहाल, जो अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस में हैं, तो आपका ये चीज, आपके वेंचर अभी ज्यादा आपका टाइम लेने वाले हैं रादर देन आपकी पर्सनल लाइफ। क्योंकि पंचम भाव में राहु है। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य तो है ही है, बट पंचम भाव आपकी बुद्धि है, और बुद्धि में जब राहु होता है तो बाय हुक बाय क्रुक अपना ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करके ही लेता है वो। षष्ठ भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, परंतु केतु के साथ युति बनाकर, वो भी नीच के सूर्य के साथ में। तो अभी का समय जो है ये पेंडिंग कर्मा पूरा करना ही होगा। नहीं करेंगे तो ये सारे जो ग्रह हैं ये जजमेंट देंगे आगे चल के, क्योंकि सीधी सीधी दृष्टि शनि की है यहाँ पे। तो पेंडिंग कर्म क्या है? आप शुक्र क्या दर्शाते हैं? स्त्रियों को दर्शाते हैं, स्त्री वर्ग को दर्शाते हैं, आपके सभी प्रकार के वेल्थ को दर्शाते हैं, आपके सभी प्रकार के सुखों को दर्शाते हैं, क्षणिक सुखों को दर्शाते हैं। तो क्षणिक सुखों का अगर आपको आवरण चाहिए अपने जीवन में, क्षणिक सुखों को अगर उपभोगना है, आप टेम्पररी है हैप्पीनेस को अगर जीना चाहते हैं, तो यू हैव टू एड्रेस अदर इश्यूज। क्योंकि वो जो अदर इश्यूज जो हैं, मतलब कौन से इश्यूज होंगे देखिए। अब सूर्य है यहाँ पर, बुध है यहाँ पर। बुध कौन है यहाँ पर? वो बुध सप्तम भाव और दशम भाव है। सूर्य कौन है यहाँ पर? भाग्य भाव या आपके पिता के हैं। तो इन सब की बातें जब तक आप नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं, उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक आपका पेंडिंग कर्म पूरा नहीं होगा, और आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा तो आप सुख भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे जातक अभी इस समय पे बड़ा घर लेने की भी सोच रहे हैं। 24 नवंबर को गुरु मार्गी होने के बाद में ये सारी चीजें, संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं आपकी। इवन जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका वापस इंडिया में आना, ये भी कहीं ना कहीं योग बनाता है। परंतु देखिए आपकी पत्रिका में योग कैसे हैं, ग्रहमान स्थिति कैसी है, दशा अंतरदशा कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सनली आपको क्या फल मिलेगा। बट दिस कुड बी अ केस। अब सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी बुध जो है वो लाभ भाव में। इसका अर्थ है कि अभी फिलहाल आपको अपने स्पाउस से लाभ है, परंतु उनकी बुद्धि को लेने के बाद ही, उनकी बुद्धि को सुनने के बाद, वो अगर कोई एडवाइस दे रही हैं, वो अगर आप मानते हैं तो आपको लाभ है। उनकी उनकी सुनिए और लाभ पाइए फिलहाल। नहीं तो फिर झगड़े हो जाएंगे, नहीं तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अष्टम भाव, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव निज दोष है, अपने दोष हैं। कभी आप अपने दोषों के कारण फंसते हैं, तो कभी आप अपने दोषों के कारण, अपने दोष आपके लिए कभी कभी प्लस पॉइंट भी हो जाते हैं। कर्क राशि जो है उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा अमावस्या पूर्णिमा के समान काम करते हैं। कला कला से बढ़ते हैं तो कला कला से घटते हैं, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और ये जो मूड फ्लक्चुएशन है ये आपके डायरेक्ट, आपके पराक्रम को, मतलब आपके एफर्ट्स को इम्पैक्ट करती है। समटाइम्स यू आर जस्ट लेजी, isn't it? Sometimes you are just not in mood to do the things. तो ये जो चीज है ना, इसको डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। सूर्य आपका भाग्येश है और वो भी नीच स्थिति में है, तो जब तक नीच स्थिति में है वो इधर आपको वेट करना पड़ेगा। 16 नवंबर के बाद में ये आपके दशम भाव में आएंगे। परंतु भाग्य का या पिता का, कहीं ना कहीं पिता के साथ में या पिता तुल्य व्यक्तियों को आप देखेंगे कि अभी अभी फिलहाल जीवन में आपको वो चीजें दिखाई दे रही हैं। You might not be able to have good relationship with your father or fatherly figure, but this could be the problem कि क्या exactly ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसा लूप होल है जिसके कारण ये रिलेशनशिप फेक रहती है। एंड इफ यू कुड वर्क ऑन दैट फेक थिंग्स और फेक एट्रीब्यूट्स, यू कुड हैव गुड हेल्दी रिलेशनशिप। बट उसमें भी क्या लगेगा, मतलब निज दोष के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? क्योंकि वो अगर आप करते हैं तो भाग्य खुलेगा, भाग्य की साथ आएगी।
खुद होकर अगर इनिशिएटिव लेते हैं उस चीज को ठीक करने का, तो दैट्स गोना हेल्प, दैट्स गोना गिव यू बेनिफिट्स। लाभ भाव की हम बात कर चुके हैं, लाभ भाव और व्यय भाव, व्यय भाव की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है धनु लग्न के लिए काफी एक ऐसी कंडीशन दिखाती है कि लाभ जो है वो अटका हुआ है, और लाभ को पाने के लिए इन सभी ग्रहों को टिक मार्क करना पड़ेगा। जो जो आपसे डिमांड कर रहे हैं, ये ग्रह जो भी लोगों को दर्शाते हैं, वो जो जो चीजें आपसे मांग रहे हैं, जब तक आप उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपके फ्रेंड सर्कल अगर आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं तो गिव देम बैक। दिस इज द टाइम कि उस ग्रहण दोष को, उस पितृ दोष को, उस बुध केतु की युति को कहीं ना कहीं एड्रेस करिए। और जो चीज आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट इट्स फॉर ग्रेटर गुड। क्या है ऐसी चीजें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके अनुभव, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंटरनल स्ट्रगल क्या है। एनोनिमस रहिए और जरूर लिख के भेजिए। इफ आई कुड बी हेल्प ऑफ, आई विल डेफिनेटली डू दैट। अदरवाइज you can always take my consultation. So this was all about Sagittarius sign, and thank you for listening me patiently. Whatever experiences you'll have, I would like you to share on my video comment section. And once again, thank you for listening me patiently. I'll see you soon with the new video. जल्द मिलते हैं. Thank you so much.